रामपुर गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह रोज सुबह सुबह अपने हाथों से स्वादिष्ट आम का अचार बनाकर बाजार में बेचती थी। भगवान की दया है, आज भी सारा अचार बिक गया। उसी बाजार में एक आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही लालची इंसान था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दूसरों को पैसे कमाते देखकर उसके मन में जलन जरूर होने लगती थी। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। वह पैसे गिन रही थी। अरे वाह, ये बुढ़िया तो सिर्फ अचार बेचकर इतना पैसा कमा लेती है। अगर मैं भी अचार बेचने लग जाऊं, तो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन जाऊंगा। गोपाल दूर खड़ा होकर बूढ़ी अम्मा को देखने लगा। फिर वह पूरे दिन यही सोचता रहा, मुझे भी अचार का कारोबार शुरू करना है। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास एक भी रुपया नहीं था और बाजार से आम खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। अगर पैसे नहीं है, तो क्या हुआ? आम तो बिना पैसे के भी मिल सकते हैं। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि गांव के बाहर बबलू किसान का बहुत बड़ा आम का बाग था। पेड़ों पर पकी हुई सैकड़ों अंबियां लगी थी। बबलू के बाग में इतने सारी अंबियां है, उसे क्या पता चलेगा अगर मैं थोड़ी सी तोड़ लूं? जब पूरा गांव सो गया, गोपाल चुपके से एक बड़ा बोरा लेकर बबलू के बाग में पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो किस्मत खुल गई। वह पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके ढेर सारी अमियां तोड़ने लगा। पूरा बोरा भर गया, लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। इतनी अमियों से क्या होगा, 2 बोरे भर लेता हूँ। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। कौन है वहाँ? यह आवाज सुनकर गोपाल के हाथ पैर कांप गए, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से बबलू उसे पहचान नहीं पाया। गोपाल जल्दी से बोरे उठाकर वहां से भाग गया। अरे कौन था? रुक जा। लेकिन तब तक गोपाल बहुत दूर जा चुका था। अगले दिन उसने उन्हीं चोरी की हुई अमियों से अचार बनाया, लेकिन उसे अचार बनाना ठीक से आता नहीं था। उसने जल्दी जल्दी में मसाले डाल दिए, न तेल का ध्यान रखा, न स्वाद का, और उसी शाम उसने बाजार में अपनी नई दुकान लगा दी। आ जाए, आ जाए, सिर्फ 40 रुपए में एक बोतल। इतना सस्ता अचार पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। यह सुनते ही लोग हैरान रह गए, क्योंकि बूढ़ी अम्मा वही बोतल 50 रुपए में बेचती थी। अरे भाई, इतना सस्ता? चलो एक बोतल लेकर देखते हैं। कुछ ही देर में गोपाल की कई बोतलें बिक गईं। गोपाल बहुत खुश हो गया। वाह, मैं तो कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वह दुकान खोलने पहुंचा, अरे भाई, ये कैसा अचार बेच दिया? इतना खराब स्वाद। हमारे 50 रुपए वापस करो। यह सुनकर गोपाल के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हे भगवान, इतनी जल्दी अब तो मेरा सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। उसने किसी तरह सबको पैसे वापस किए, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं बूढ़ी अम्मा से अचार बनाने का तरीका जान लूं, तो मैं भी बहुत पैसे कमाने लगूंगा। उसी दिन शाम को वह बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा, आपका अचार इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? बेटा, अचार में सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत और ईमानदारी भी पड़ती है। अरे अम्मा, मैं तो बस तरीका पूछ रहा हूँ। बूढ़ी अम्मा सब समझ गईं। उन्हें पता था कि गोपाल सिर्फ पैसे कमाने के लालच में आया है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे प्यार से सारी रेसिपी बता दी। देखो बेटा, तेल कम नहीं होना चाहिए, मसाले अच्छे होने चाहिए, और सबसे जरूरी, ग्राहकों का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगले दिन गोपाल ने फिर अचार बनाया। इस बार अचार बहुत स्वादिष्ट बना। उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। वाह, अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसने फिर से अपनी दुकान लगा ली और इस बार लोगों को अचार बहुत पसंद आया। वाह भाई, आज तो अचार बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन गोपाल की पुरानी आदत अभी भी नहीं गई थी। उसके मन में फिर लालच आ गया।
अगर मैं डिब्बे आधे भर दूं, तो मेरा फायदा दुगुना हो जाएगा। उसने बड़े बड़े डिब्बे लिए, लेकिन उनमें अचार बहुत थोड़ा भरने लगा। ऊपर से ढक्कन कसकर बंद कर देता, ताकि किसी को पता न चले। अब ग्राहक समझेंगे कि पूरा डिब्बा भरा है और मुझे खूब फायदा होगा। कुछ दिन तक तो उसका यह खेल चलता रहा, लेकिन एक दिन एक ग्राहक ने जैसे ही डिब्बा खोला, अरे ये क्या, आधा डिब्बा तो खाली है। अरे मेरे वाले में भी बहुत कम अचार है। 50 रुपए में इतना सा अचार? कुछ ही देर में दुकान के सामने भीड़ लग गई। सब लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। अरे गलती से हो गया होगा, कल से सही दूंगा। आज और ज्यादा अंबिया ले जाऊंगा, फिर और पैसे कमाऊंगा। लेकिन इस बार बबलू पहले से ही तैयार था। उसे पहले से शक हो गया था कि कोई उसकी अंबिया चुरा रहा है, इसलिए वह अपने दो दोस्तों के साथ खेत में छिपकर बैठा हुआ था। आज देखता हूँ कैसे आएगा चोर। जैसे ही गोपाल पेड़ पर चढ़कर अंबिया तोड़ने लगा, अरे ये पेड़ पर कौन है? लगता है चोर आ गया। बबलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोर चोर, नीचे उतर। बबलू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी गोपाल नीचे आ गया। अरे तो तू है चोर? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। अच्छा, तो बोरे में अंबिया कौन भर रहा था? बबलू और उसके दोस्तों ने गोपाल को पकड़ लिया, उसे पूरे गांव के सामने ले आए। फिर सब लोग गोपाल की दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। देखो, यही आदमी मेरे खेत से अंबिया चुराकर अचार बना रहा था। यह सुनकर सारे गांव वाले हैरान रह गए। उसी समय कुछ ग्राहक भी वहां आ गए। अरे यही है जिसने हमें खराब अचार बेचकर पैसे लूटे थे। ऊपर से आधा डिब्बा भर कर देता था। अब पूरे गांव को गोपाल की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। सभी लोग उससे नाराज हो गए। कुछ देर बाद गांव के चौकीदार और पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। गोपाल, तुम्हें चोरी और लोगों को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्ची सफलता देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो।